हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ हील पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी। सो गाइस, आप सभी लोगों के लिए मैं लेके आ गई हूँ। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल देखा होगा, बट फिर भी मैं आपको यहाँ पे इंट्रो में एक बार अच्छे से बता दे रही हूँ। गाइस, ये रीडिंग होने वाली है आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में, आप जिनके बारे में सोच रहे हैं या फिर नहीं भी सोच रहे हैं, लाइक हु विल यू मैरी। ठीक है, टॉपिक यही है। सिंपल सा साधारण सा मैं आपको बता दे रही हूँ। टॉपिक यही है, आपका शादी किसके साथ होना है, कब होना है, शादी के बाद चीजें कैसी होंगी, ये सब कुछ हम डिटेल्स में रीडिंग करेंगे। यहाँ पे हम रीडिंग में गाइस आपके लिए चैनल मैसेजेस भी देखेंगे, जो मेरे हैंड राइटिंग मैसेजेस हैं। आपके लिए एंजल गाइडेंस नंबर भी देखेंगे, आपके लिए मैसेजेस भी देखेंगे कि आपके पर्सन की तरफ से, आपके जिनके साथ आपकी मैरिज होगी उनकी तरफ से मैसेजेस भी देखेंगे, इनिशियल्स देखेंगे, चार्म्स देखेंगे, सब कुछ देखेंगे। बहुत डीप में रीडिंग होने वाली है। ओके, तो गाइज आपको यहाँ पे ये 2 ग्रुप दिख रहे हैं, और इस ग्रुप में आपको कैसे सिलेक्ट करना है, कार्ड्स को कैसे सिलेक्ट करना है, मैं आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, यहाँ पे पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2 है, जिसमें नेम के इनिशियल हैं, और ये किसके नेम के इनिशियल हैं, आपके। ग्रुप नंबर 1 में जो नेम है, नेम के फर्स्ट लेटर है गाइज, वो नेम के फर्स्ट लेटर है यहाँ पे B, F, G, J, K and P, Q, S, V, X and Z। तो ये ग्रुप नंबर 1 है। ओके, एंड ग्रुप नंबर 2 में जो नेम के फर्स्ट लेटर हैं वो है यहाँ पे A, C, D, E, H, I, L, M, O, R, T, U, W, N, Y। ओके, तो गाइज आपको यहाँ पे जो भी कुछ अगर आपको लग रहा है कि आपको अपने नेम के अकॉर्डिंग इस रीडिंग को कंटिन्यू करना है, तो डेफिनेटली आप नेम के अकॉर्डिंग इस पाइल को सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, बट अगर आपको लग रहा है कि आप नेम के अकॉर्डिंग रीडिंग नहीं देखना चाहते, आप अपनी इंट्यूशन को आजमाना चाहते हैं, अपने इंट्यूशन को ट्राई करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए एक और भी यहाँ पे कुछ ऐड किया है, जो कि ग्रुप नंबर 1 में है एप्पल, रेड कलर का एप्पल। अगर आप एप्पल से भी अपनी रीडिंग को कंटिन्यू कर सकते हैं इनिशियल पे ना जाके, और दूसरे पाइल में है ये ब्लू कलर का स्टार। ओके, तो गाइज अगर आप लोग नेम से नहीं रीडिंग देखना चाहते हैं, नेम के फर्स्ट लेटर से, तो आप लोग यहाँ पे ये जो चार्म्स रखे हुए हैं, यहाँ पे एप्पल एंड स्टार, इसमें से जो भी आपको अट्रैक्ट लग रहा है आप उस रीडिंग को देख सकते हैं। एक लास्ट मैसेज मैं यहाँ पे आपको और देना चाहूंगी इंट्रो में, वो ये, सपोज दैट आपने सिलेक्ट किया इसको और इसमें आपके अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट चीजें नहीं हुई, तो आप इस पाइल को भी देख सकते हैं, पूरी रीडिंग देख सकते हैं। हो सकता है ये नहीं तो आपको ये रेजोनेट हो जाए, और अगर आपने इसको सिलेक्ट किया है, यहाँ पे आपको कुछ रेजोनेट नहीं हुआ, तो आप इसको देख सकते हैं, हो सकता है ये नहीं तो ये रेजोनेट हो जाएगा। ओके, होप गाइस कि आपको चीजें समझ में आई हैं। टाइमलेस रीडिंग है, आप कभी भी किसी भी ईयर में इस रीडिंग को देखेंगे, आपसे ये रीडिंग रेजोनेट होगा। ओके, और आप अपने किसी भी टाइम जोन से, किसी भी मंथ, किसी भी ईयर में इस रीडिंग को देख सकते हैं। दूसरी बात, ये जनरल रीडिंग है, ना कि पर्सनल रीडिंग है, तो जरूरी नहीं है जो भी मैसेजेस मैं दूं वो सारे आपसे रेजोनेट हो जाए। कुछ आपसे होंगे, कुछ किसी और से होंगे। ओके, एंड जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग है, मेल है, फीमेल या जिस भी जेंडर में आप आते हैं, आपके लिए ये रीडिंग है। चलिए सबसे पहले आप सभी लोग यहाँ पे प्रे करिए कि आप इस रीडिंग को अगर स्टार्ट करने जा रहे हैं, आप देखने जा रहे हैं, और साथ में मैं भी, तो बहुत कुछ अच्छी रीडिंग हो, अच्छी एनर्जी आए आपके लिए, अच्छे भविष्य के लिए कामना करती हूँ। ओके, तो चलिए कुछ समय के लिए हम ईश्वर से आपके लिए प्रार्थना करते हैं। ओके, थैंक यू। गाइज हमने आपके लिए प्रे कर लिया है, होप कि आप लोगों ने भी अपने लिए प्रे कर लिया है। तो चलिए अब हम टाइम को वेस्ट ना करते हुए
पाइल नंबर 1 की रीडिंग को हम करेंगे स्टार्ट। पाइल नंबर 2 आपको थोड़ा सब्र करना होगा। ओके, तो चलिए गाइस लेट्स सी, स्टार्ट करते हैं। ग्रुप नंबर 1, ऑल द बेस्ट। हाय ग्रुप नंबर 1। सो गाइस, जिन लोगों ने ये पाइल नंबर 1 सिलेक्ट किया है, आपको मालूम ही है कि आपने इनिशियल चूज किया है। तो चलिए इनिशियल को हम यहाँ साइड में रखते हैं, ठीक है। जस्ट मिनट, यहाँ पे ओके, यहाँ इनिशियल आपके हम लगा दे रहे हैं। और ये अगर जिन लोगों ने एप्पल से रीडिंग को सिलेक्ट किया है, तो चलिए एप्पल को हम यहाँ पे रखते हैं। ओके, तो चलिए गाइस रीडिंग को करते हैं हम स्टार्ट। ऑल द बेस्ट ग्रुप नंबर 1। सो स्प्रिट, हमारे ग्रुप नंबर 1 जो भी है, इनकी शादी किसके साथ होगी बताएं हमें। बहुत डीप में रीडिंग होने वाली है गाइस। आप बहुत अच्छे से टाइम निकाल के रीडिंग को बहुत पेशेंस के साथ और बहुत शांति पूर्वक रीडिंग को सुनेंगे तो आपको बहुत कुछ मैसेजेस यहाँ पे मिलने वाले हैं। सो ग्रुप नंबर 1, थैंक यू। स्पिरिट गाइड करें हमारी ग्रुप नंबर 1 के लिए, इनके जीवन में कौन है जो आ रहे हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। वाओ, यू आर सो लकी ग्रुप नंबर 1। आप देख रहे हो, आपके लिए सबसे पहला कार्ड ही द लवर्स का आया और यहाँ पे है मैरिज, यहाँ पे है कोर्ट हाउस। ओके, तो चलिए आपके लिए भाई कार्ड्स तो आ गए हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगी ग्रुप नंबर 1, फाइल नंबर 1, यहाँ पे चांसेस दिखाई दे रहे हैं कि पहला मैसेज जो जा रहा है, ठीक है, पहला मैसेज जो जा रहा है वो मैसेज ये है कि ज्यादा से ज्यादा इस ग्रुप के जो भी लोग हैं, आपकी मैरिज आपके ट्रू सोलमेट से होगी, है ना। एक ट्रू सोलमेट, एक ट्रू लव, जिसे कहते हैं ना कि हमें अक्सर करके हमारे जीवन में लव तो बहुत आते हैं, है ना। बहुत से लोग आते हैं जाते हैं, लेकिन टिकता वही है जो इक्वल गिव एंड टेक में होता है। जितना हम दे उतना वो भी दे, है ना। तो आपके लिए ग्रुप नंबर 1 वही प्यार है, वही शादी है। मतलब आपकी मैरिज जिसके भी साथ होगी, बिकॉज सबसे पहला कार्ड आपके लिए ये आया हुआ है, सबसे पहला कार्ड ग्रुप नंबर 1। तो इन द सेंस आपकी मैरिज किसी ऐसे इंसान से होगी जो शायद आपके पास्ट लाइफ का पर्सन हो, लाइक आपके जन्मों जन्मों का जीवन साथी, आपका ट्रू सोलमेट हो। लेकिन शायद आप लोग कई अरसे से मिल नहीं पाए हैं, शायद आप लोग आते हैं लेकिन आपकी मीटिंग नहीं हो पाती, आप लोग की मैरिज नहीं हो पाती, कुछ ऑब्स्टिकल्स आते हैं और आप लोगों का अलगाव हो जाता है। तो कहीं ना कहीं आप अपने ट्रू सोलमेट से ही शादी करेंगे। हो सकता है इस वजह से शायद कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं कि आपको तलाश है अपने एक ट्रू सोलमेट की, और शायद इस वजह से आपके जीवन में बहुत से ऐसे लोग आए और गए, और लेकिन आपने उन सभी को वो मतलब कि चीजें नहीं दी जो आपको लगता था कि हाँ आप शादी के लिए आप रेडी हो, आप अग्री हो। आपको ये लगता था, आपको तलाश है ग्रुप नंबर 1, आपको ऑटोमेटिक यहाँ पे दिख रहा है कि आपको तलाश है कि आपको आपका ट्रू सोलमेट मिले। आप ना सर्च में हो, ठीक है, सर्च कर रहे हो कि आपका ट्रू सोलमेट मिले, ठीक है। तो आपकी ये जो तलाश है ना, ज्यादा से ज्यादा मैं आपको यही बोलूंगी, ये वाले ग्रुप के लोगों की जो फाइल नंबर 1 है, आपकी मैरिज मुझे जहां तक लग रहा है कि आपकी ट्रू सोलमेट से ही होगी, ठीक है। आगे हम डिस्क्राइब करेंगे कि किस तरीके से ये मिलेंगे, क्या होगा। अभी तो फिलहाल ये है कि फाइल नंबर 1 में अगर आपकी मैरिज होगी तो आपके ट्रू सोलमेट से होगी। कोई ना कार्मिक होगा, ना कोई अदर रिश्ता होगा, वो डायरेक्ट आपको मिलेंगे। आप लोगों के बीच में एक अनकंडीशनल लव होगा। हो सकता है डायरेक्ट आपकी शादी हो जाए, और हो सकता है आप इनको मिलो, एक दूसरे को जानो और फिर आपकी मैरिज हो। ये मैसेज बता रहा है। कुछ लोग शायद अपने ट्रू सोलमेट को वेट करने की वजह से आपने अपने करियर को बहुत अच्छे से बूस्ट किया है, आप अपने करियर में बहुत सेटल्ड हैं, बहुत अच्छे हाई अथॉरिटी पे हैं, एक ऑफिशियल पर्सन हो सकते हैं, पुलिस में हो सकते हैं, कैप्टन हो सकते हैं, आर्मी में हो सकते हैं। और शायद अब आपको ये फील होगा, आने वाले इस टाइम में ऐसा लगेगा आपको कि अब वो टाइम आ चुका है जो कि
शायद मैरिज के लिए अब बने। अब आपको इंतजार है, ठीक है। शायद कुछ लोगों की यहाँ पे एज भी काफी हो चुकी है। हो सकता है गाइज आप 22 एज से अपनी जर्नी आपने स्टार्ट किया था और अब वो जर्नी शायद बहुत ऊपर आ चुकी है। लाइक हो सकता है 32, 34, आप इतने मतलब आपकी एज हो चुकी है, लेकिन आपके जीवन में प्यार नहीं है, लव नहीं है, शादी के लिए कोई इंसान नहीं आ रहा है। तो अब आपको लग रहा है कि डिले हो रहा है, लेकिन आपने अपने करियर को, अपने आप को, अपने सेल्फ चीजों को बहुत अच्छे से बैलेंस्ड कर लिया है। ओके, यहाँ पे दिखाई दे रहा है गाइज कुछ लोगों के लिए कि आपकी मैरिज आपके फैमिली के ही सराउंडिंग से होगी, आपकी फैमिली की ही तरफ से रिश्ता आ सकता है। हो सकता है अरेंज मैरिज के लिए आपके लिए ऑफर आ सकता है, ठीक है। लेकिन जो भी ये ऑफर आएगा एक बहुत ही लग्जरियस फैमिली से होंगे ये, ठीक है, जहां से भी आपके लिए रिश्ता आएगा। कुछ लोगों की शादी यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि 21 साल की उम्र में हो चुकी है या तो होगी, ठीक है, हो चुकी है या तो होगी। जिन लोगों की मैरिज 21 साल की उम्र में हो चुकी है गाइज, उनके लिए मैसेजेस और भी चीजें मैं आगे दूंगी, ठीक है। ये है कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है आप अपने लाइफ में एक इतने परफेक्ट इंसान अपने आप को समझते हो कि आप परिपूर्ण हो, सब कुछ है, लेकिन जिस चीज का आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसी चीजें जो बनी बनाई, जैसे आप हो ना एकदम परफेक्टली, जिस चीज की कमी महसूस करते हो, ऐसी कमी वाली चीजें आपके पास अब आनी चाहिए, क्योंकि अब आप रेडी हो। बी रेडी, ठीक है। यहाँ पे मैरिज है, मैरिज का कार्ड है, जो कि मैरिज से ही रिलेटेड रीडिंग भी हो रही है। तो कुछ लोग हैं, आई डोंट नो, जो भी लोग हैं ये रीडिंग देख रहे हैं, मैरिड होते हुए भी आप अगर ये रीडिंग देख रहे हैं तो डेफिनेटली साथ में इसके मैरिज के ही साथ जस्ट बाद यहाँ पे बॉटम ऑफ डेक था कोर्टशिप। तो मुझे ऐसा लग रहा है आप मैरिड हो और आपकी जो मैरिज लाइफ है उसका कोई केस चल रहा है, ठीक है। आपकी मैरिज लाइफ का कोई केस चल रहा है और आपको लग रहा है कि ये मैरिज बचेगी कि नहीं बचेगी और इसका आउटपुट क्या होगा। शायद आप सेटिस्फाइड नहीं हो इस मैरिज से। हो सकता है आपकी शादी, जो भी कंडीशन रहा होगा, इतना तो मुझे यहाँ नहीं दिख रहा है, बट जो भी लोग अगर, क्योंकि मैरिज का कार्ड है तो मुझे, और उसके जस्ट बाद यहाँ पे अगर कोर्ट हाउस का कार्ड है तो डेफिनेटली मैरिज से रिलेटेड भाई कुछ तो चक्कर आप लोग लगा रहे हैं, चाहे डिवोर्स की, चाहे कुछ चीजें। तो हो सकता है कभी कभी एक्चुअली ये होता है ना, जब हमारी बहुत जल्दी शादी हो जाती है या फिर हम प्रेशर में आके शादी ले लेते हैं, क्योंकि शादी एक ऐसी चीज होती है, अगर एक बार गलती कर दी तो फिर उसके लिए बहुत ही सोचना समझना पड़ता है। तो हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं जिन्होंने जल्दबाजी में आके कुछ एक्शन लिया है, जो कि अब आपको ऐसा लग रहा है कि शायद ये सही नहीं है और शायद आप री मैरिज करना चाहते हैं, इस वजह से आप ये रीडिंग देख रहे हैं। और शायद आप जिनके साथ मैरिज में हैं, आपको अंदर से नहीं फील हो रहा है कि ये आपके ट्रू पर्सन है, क्योंकि मैंने बोला ना कि यहाँ पे वो लोग हैं, भले ही आप वेट कर लेंगे, आपकी उम्र जा रही है, जाने देंगे, लेकिन आप ये तय करके बैठे कि आपको अपने सोलमेट से ही शादी करनी है, जो आपको वो फीलिंग दे कि हाँ वो तुम ही हो, ठीक है। ऐसी वाली सोच आपकी है। तो हो सकता है गाइस कुछ लोग यहाँ पे री मैरिज करना चाहते हैं, जिसकी वजह से ये कंडीशन यहाँ पे अप्लाई हुई है, ठीक है। तो ये है। अब हम देखेंगे यहाँ पे, चलिए, कि ये इंसान आपको कब कैसे मिलेंगे, कौन है, क्या आप इन्हें जानते हैं या फिर नहीं जानते हैं, कब आपके जीवन में इनकी एंट्री होगी, चलिए देखते हैं, ठीक है। स्पिरिट गाइड करें हमारे फाइल नंबर 1 की लाइफ में उनके ट्रू सोलमेट, उनके जो फ्यूचर स्पाउस हैं, जिनके साथ उनकी शादी होनी है, ये इंसान का इनके साथ सामना कब होगा। ओके, मैं ये सारे कार्ड्स ले रही हूँ बिकॉज मुझे ये मैसेज मिला कि लेना चाहिए, ठीक है। सबसे पहला कार्ड यहाँ पे द वर्ड का दिखाई दे रहा है, ओके, द वर्ड, ओके। दूसरा कार्ड है यहाँ पे 7 ऑफ कप, ओके। तीसरा कार्ड है यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल, ओके। मुझे 2 कार्ड्स यहाँ से और लेने हैं, सारे कार्ड कलेक्ट करके फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। थ्री ऑफ कप अंडरनीथ से लेते हैं, ओके। अंडरनीथ है यहाँ पे नाइट ऑफ वैंड्स, ओके। तो गाइज आप इनको कब कहाँ कैसे मिलोगे, 4 ऑफ सोर्ड्स। मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे कुछ लोग हैं
यहाँ पे जो कि कंफ्यूज्ड हैं, कोई है आपके पास, फाइल नंबर 1 ऑप्शन है, ठीक है। जैसा कि मैंने बोला कि कुछ लोग हैं यहाँ पे जो कि ऑलरेडी मैरिड हैं लेकिन री मैरिज के लिए यहाँ पे रीडिंग देख रहे हैं। या तो अभी अगर आपको नहीं भी मालूम है कि आप शादीशुदा हैं लेकिन आपके जीवन में हो सकता है आगे भविष्य में ऐसा कुछ हो सकता है, तो ऑप्शन आपको चाहिए। आप शायद तलाश में है कि कोई ऐसा इंसान मिले जो आपको वो फीलिंग दे जो आप पीस फील करते हो, जो आपको सोलमेट की फीलिंग दे, तब आप सोचोगे कि हाँ आपको आगे बढ़ना है। तो ऑप्शन आपको चाहिए। कुछ लोगों के पास यहाँ पे ऑप्शन है, हो सकता है आपके पास 2-2 ऑफर हैं, कोई रिश्ते भी आते हैं आपके पास, कई रिश्ते आते हैं, लेकिन ऑलरेडी आपके पास कोई ऐसा इंसान है शायद जिसको लेके आपको वो फीलिंग नहीं आ रही है। जैसा मैंने कहा ना, ट्रू सोलमेट, यू नो, आपको वो फीलिंग नहीं आ रही है। लेकिन अगर आप और भी किसी को देखते हो, जब और ऑफर आपके पास आते हैं और लोगों की तरफ से आपके लिए अपॉर्चुनिटी आती है, तो उस टाइम आपका जो ध्यान जाता है ना, वो बार बार उसी इंसान की तरफ जाता है जिसे शायद आप अपना दोस्त समझते हैं, जिसे शायद आप अपना फ्रेंड समझते हैं, या फिर जिसके लिए आप कंफ्यूज्ड हो। कभी कभी जब आप आगे बढ़ते हो तो आपको वो इंसान अपनी तरफ खींचता हुआ दिखाई देता है, ठीक है। तो आप इस चीज में कंफ्यूज्ड हो, जो फाइल नंबर 1 है, ओके। आपको ये इंसान कहाँ से मिल सकते हैं? आपके वर्क प्लेस पे मिल सकते हैं, ओके। आप कहीं टूर पे गए होंगे, कहीं वर्ल्ड टूर करने गए होंगे, ओके। आपका अगर अब्रॉड गए हैं कोई, वहां से मिल सकते हैं। कुछ लोगों की शादी यहाँ पे, आप यहाँ से हैं, आपकी मैरिज बहुत दूर होगी, लॉन्ग डिस्टेंस, मतलब आप यहाँ हैं, आपका पर्सन अदर कंट्री से होगा, ठीक है, ये भी है। कम्युनिटी भी है और रिलीजन्स भी मुझे अलग दिखाई दे रहा है। क्रिश्चियंस है तो कोई मुस्लिम धर्म से है, कोई हिंदू है तो कोई सिख धर्म से है, ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आप अंतर, जिसे कहते हैं ना कि अंतर जातीय शादी या फिर इंटर कास्ट मैरिज, ऐसे भी लोग यहाँ पे काफी दिखाई दे रहे हैं कि आप इसके लिए सोचेंगे। तो ट्रैवलिंग के थ्रू ये इंसान आपको मिल सकता है, सोशल मीडिया के थ्रू आपको ये इंसान मिल सकता है, और आपके वर्क प्लेस से ये इंसान मिल सकता है। हो सकता है आप जिस जगह पे वर्क ऑलरेडी करते हैं वहां पे आप इनको जानते हैं और आप चाहते हैं कि इनके साथ मैरिज हो जाए, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि सामने वाला अभी आपको फ्रेंड समझता है। उसकी फीलिंग जो आपके लिए आती है, शायद आप बात भी करते हो तो फ्रेंड वाली आती है, ऐसी है। तो आप कहीं ना कहीं, कुछ लोग यहाँ पे ये भी सोचते हैं कि ठीक है, भविष्य में अगर कमिटमेंट मिला तो आगे बढ़ जाएंगे, नहीं तो फिर कोई नहीं, हम ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे। अगर शादी के लिए हाँ बोला गया तो हम भी कर लेंगे, ऐसी चीजें हैं। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ गाइज, अगर आप किसी को पसंद करते हैं, फाइल नंबर 1, अगर आप किसी को पसंद करते हैं तो आप कह नहीं पा रहे हैं, आई डोंट नो, बट ये मैसेज जिसके भी लिए होगा, और आप इन्हें काफी टाइम से पसंद करते हैं। शायद पसंद आप बहुत पहले से करते थे और आप इनको बोल के भी लेकिन कमिटमेंट नहीं दे पाए, और किसी रीजन से कंफ्यूजन में आके आपने शादी भी कहीं और कर ली। कुछ लोग तो हैं भाई यहाँ मैरिड, नहीं मालूम कौन है, लेकिन मैरिड पर्सन है जो ये रीडिंग देख रहे हैं। तो और कुछ लोग कंफ्यूज्ड हैं कि क्या करें, इनसे शादी करें कि कोई नए से देखे, इनसे करें कि कोई नए से देखे, तो ये भी है, ठीक है। अब कुछ लोगों के जीवन में जो मुझे जहां तक दिख रहा है कि आप अपने रिश्ते को अपने दिल से, अपनी फीलिंग से इस तरीके से इमेजिनेशन करते हो कि जो भी कुछ होगा अच्छा होगा। शायद आप ऐसा मैनिफेस्ट कर रहे हो, बहुत इंजॉय रहते हो, आप बहुत खुशी महसूस करते हो लोगों की शादी में जाना, एंजॉय करना, एंटरटेनमेंट करना और अपने करियर पे फोकस करना, और आपको लगता है जब सही टाइम आएगा तो इंसान मिल जाएगा। डेफिनेटली ये आपकी सोच बहुत अच्छी है, ठीक है। मैं बताना चाहूंगी, सोशल मीडिया के थ्रू यहाँ पे 65% दिखाई दे रहा है कि आपका जुड़ाव होगा और आपकी शादी होगी। कुछ लोगों का यहाँ पे जो ऐप होते हैं ना, जिससे शादी वगैरह वाले ऐप, वहां से भी आपका जुड़ाव दिख रहा है, ओके। आप एक्चुअली 80% लोग यहाँ पे ऐसे हैं जिन्होंने लव तो करते हैं लेकिन कन्फेस नहीं कर पा रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है ना कि स्टेबल कमिटमेंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लव करते हैं, शायद आप किसी को जानते हैं गाइस, किसी को जानते हैं। 75% इस पाइल में ऐसे लोग हैं जो ये रीडिंग देख रहे हैं। आप ऑलरेडी उस पर्सन से रूबरू हो चुके हैं, बातें कर चुके हैं, उनको डेट कर चुके हैं, लेकिन कन्फेस नहीं किया है। आपको लग ही नहीं रहा है कि होगा कि नहीं होगा, ऐसा है। लेकिन अंदर से फीलिंग आती है कि वो आपके ट्रू सोलमेट हैं।
और इस वजह से शायद जीवन को आप बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय कर रहे हो और सोच रहे हो कि भविष्य में जो होगा देखेंगे। बड़ी अच्छी सोच है, सही है। राशियों की बात करें, हालांकि मैं राशि नहीं बताने वाली थी, बट मुझे अचानक से मैसेज बार बार आ रहा है कि मुझे बोलना चाहिए। राशियों की अगर बात की जाए गाइस, तो यहाँ पे वाटर साइन है पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियन। अर्थ साइन है कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस। एंड फायर साइन है एरीज, लियो, सेजिटेरियस। ओके, ये बहुत स्ट्रांग एनर्जी है, बहुत ही स्ट्रांग एनर्जी है। साथ में यहाँ पे जेमिनाई की भी एनर्जी आ रही है। ओके, तो ये तो फिलहाल कुछ है सिनेरियो जो कि आपके लिए भी है और क्या आप फील करते हैं ऐसा भी है। जो सिंगल है उनके लिए मैं बात करूंगी, ठीक है, जिनके जीवन में लाइक जैसा कि आप बस वेट कर रहे हैं कि शादी किसके साथ होगी, शादी किसके साथ होगी, क्या होगा, तो शायद आप कहीं ना कहीं एक ओवर एज होने के साथ साथ आप सर्च आउट कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, फ्रेंड सर्कल में, शादियों वगैरह में बहुत ट्राई कर रहे हैं, अपने वर्क प्लेस पे। तो ऐसी जगह से आपके लिए कोई इंसान हो सकता है मिल जाए, ठीक है। चलिए इसको और हम क्लियर करेंगे, ओके, और डीप में हम इसको क्लियर करते हैं कि क्या है, कैसे हैं, ठीक है। सो स्प्रेड गाइड करें, फाइनल आंसर दीजिए हमारे फाइल नंबर 1 के लिए, जिनके साथ इनकी मैरिज होगी वो कौन है। इसको क्लियर करें, स्प्रेड क्लियर करें। We have Knight of Wands. Okay, very good. The Empress. Okay. The Fool. Wow. Major Arcanas. 2 Major Arcanas एक साथ. 3 Major Arcana. Wow. And 3 of Swords. And Page of Pentacles. And underneath है यहाँ पे 9 of Cup. अगर 9 ऑफ कप आया है तो यानी कि ऑलरेडी आप किसी को मैनिफेस्ट कर रहे हो। फाइल नंबर 1, आप किसी ऐसे इंसान से शादी करना चाहते हो जिसे आप ऑलरेडी जानते हो, जिसके बारे में आप सोच रहे हो, जिसके साथ आप ब्रोकन हार्ट भी हो चुके हो, डेट भी किया है, मीटिंग भी हुई है, सब कुछ हुआ है, ठीक है। तो आप शायद उन्हीं को मैनिफेस्ट कर रहे हो जिसके साथ आपकी मैरिज होने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ये तो है भाई, क्योंकि विश फुलफिलमेंट का कार्ड आ गया तो यानी कि आपकी कोई इच्छा है इनके साथ। ब्रोकन हार्ट का भी कार्ड आ गया तो यानी कि आपके दिल तो भाई टूटे हैं, बड़े ही ब्रोकन तरीके से आपको किसी ने तोड़ा है, दिल टूटा है भाई, ठीक है। ऑलरेडी आप इनको जानते हैं और ऑलरेडी इन्होंने आपको ब्रोकन हार्ट किया है, घोस्ट किया है, आपको छोड़ के गए हैं आपके कमिटमेंट मांगने पे, और आप कहीं ना कहीं ने स्टॉक स्पाई कर रहे हैं, एक मौका चाहते हैं कि आपको मिले और इनके साथ आपकी मैरिज हो। कुछ लोग यहाँ पे सिंगल पेरेंट्स हैं, शायद इसीलिए मैं बार बार बोल रही थी कि यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं जो कि री मैरिज के लिए रीडिंग देख रहे हैं। आपका एक मैरिज टूट चुका है, क्योंकि मुझे यहाँ पे सिंगल पेरेंट्स दिखाई दे रहे हैं। एक बच्चे के फादर हो सकते हैं, एक बच्चे के माँ हो सकती हैं, आप सिंगल पेरेंट्स हो सकते हैं, आप चाहते हैं किसी के साथ शादी में आगे बढ़ने का। तो मुझे ऐसा लग रहा है जिसके साथ आप लव रिलेशनशिप में हैं, जिसे पसंद करते हैं या फिर आपको कोई पसंद करता है, एज गैप हो सकता है 10 से 15 साल का एज गैप, 6 से 7 साल का, लेकिन एज गैप है, ठीक है। तो उनके साथ आपकी मैरिज के यहाँ पे चांसेस दिखाई दे रहे हैं। मेडिकल फील्ड से हो सकते हैं, हीलर हो सकते हैं, ओके। ट्रैवलिंग का इनका ट्रांसपोर्ट का कोई वर्क हो सकता है, बहुत ही हाई अथॉरिटी के कोई पर्सन हो सकते हैं, और बड़े ही हेल्दी वेल्दी इंसान होंगे, ठीक है, ये भी है। तो फाइनली यहाँ पे मैं बोलना चाहूंगी कि आपकी मैरिज किसके साथ होगी। सबसे पहले जो लोग किसी का अगर वेट कर रहे हैं, आप ऑलरेडी इनको जानते हैं और आप शायद पहली बार जा रहे हैं, फीलिंग थी आपके मन में और आप चाह रहे थे कि वो इंसान आपसे मिले, आप उनसे मिलो और आप लोग मिल के कमिटमेंट मांगो और कमिटमेंट की बात करो। तो आने वाले टाइम में चीजें दिखाई दे रही हैं, पॉसिबल है, आप भी मिलोगे, वो भी मिलेंगे, मिलके आप लोगों की बातें होंगी और उसका रिजल्ट होगा यस, मतलब कमिटमेंट के लिए हाँ बोला जाएगा। शायद आप इन्हें ऑलरेडी जानते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस पे जिनका रिश्ता है, जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस से हैं, उनके लिए मैं बोलना चाहूंगी, ठीक है, ये है। जो लोग यहाँ पे सिंगल पेरेंट्स हैं, अगर आप लोगों के बीच में एज गैप की दिक्कत है, या फिर एक मैरिड है एक अनमैरिड है, या फिर
आप सिंगल हैं, जिसको लाइक करते हैं वो मैरिड हैं, अगर इसके लिए आप सोच रहे हैं कि क्या घर में बोलें, क्या एक्शन लें, कुछ दिक्कत होगी, तो दिक्कत आ सकती है। अभी आप इस चीज को ऐसे ही चलाते रहें, आगे दिक्कत आ सकती है, ठीक है। पेशेंस के साथ रिश्ते को डील करते रहें, अभी सिचुएशन को डील करते रहें, अभी ना बोलें, टाइम नहीं सही है। बात करते हैं उनके लिए गाइस, जिन लोगों के जीवन में कोई नहीं है आपके ये पर्सन, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग से मैं बताती आ रही हूँ, तो वर्क प्लेस से बहुत स्ट्रांग चांसेस दिखाई दे रहा है, ये आपको मिलेंगे। एज गैप बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रहा है पाइल नंबर 1 में। आप जरूर छोटे होंगे पाइल नंबर 1 जिसके साथ आपकी मैरिज होगी, या तो वो छोटे होंगे आप बड़े होंगे। एज गैप यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ओके। हेल्दी वेल्दी बहुत अच्छी चीजें होंगी, ये सारी चीजें हैं, ऐसा है। कुछ लोगों के लिए ये इंसान आपको तब मिलेगा जब आप अपने किसी ब्रोकन हार्ट वाली सिचुएशन से गुजर रहे होगे, आपका ब्रेकअप हुआ रहा होगा, कोई एक्स आपको बहुत बुरे तरीके से छोड़ के जाएगा पूरा क्लीन एंड फाइनल करके, उसके बाद ये इंसान आपके जीवन में आएंगे, जो आपके ट्रू सोलमेट है, जिसे आप वेट कर रहे हो, ठीक है। ये भी है, ऐसा है। तो चलिए आगे और क्लियरिटी देखते हैं, और भी डीप में देखेंगे, और भी क्या चीजें हो सकती हैं, ओके। स्पिरिट गाइड करें हमारे फाइल नंबर 1 के लिए, स्पिरिट गाइड करें। थैंक यू सो मच। जस्ट मिनट गाइस, मुझे कैंडल बहुत पसंद है, बहुत बहुत बहुत। इसकी रोशनी, इसकी ऊर्जा के साथ काम करना मुझे इतना अच्छा लगता है कि मेरी ऐसी कोई रीडिंग नहीं होती कि जिसमें मैं कैंडल ना बर्न करूं। आपने देखा होगा, है ना। तो मुझे कैंडल के साथ काम करना बहुत अच्छा लगता है, और ये मुझे एक पॉजिटिव ऊर्जा देते हैं, और इसी वजह से मैं अपने ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग में मैं कैंडल का इस्तेमाल करती हूँ, ओके। थैंक यू सो मच। आपके लिए यहाँ पे सक्सेस है, वाओ, वेरी गुड, बहुत ही खूबसूरत सी ऊर्जा। यहाँ पे है वाओ 4th नंबर का कार्ड, जिसे कहते हैं ना एक ट्रांसपेरेंट वाली चीजें, पोस्टपोनमेंट, ओके। वाओ, मैं इसको क्लियर करूंगी आपके लिए, ओके। वाओ, वेरी गुड। आप ना कुछ डीप में सोच रहे हैं, अपने डीप में जाके, जिसे कहते हैं ना, कुछ लोग यहाँ बुद्धा को बहुत लाइक करते होंगे, बुद्धा के चीजों को फॉलो करते होंगे, म्यूजिक सुनना, हीलिंग करना, ये भी है। कॉन्शियसनेस, कंप्रोमाइज, ओ माय गॉड, मुझे बार बार ये वर्ड ना मेरे कान में जैसे लग रहा था, और देखो आ ही गया। अवेयरनेस, ओके, ओके, चलिए। अंडरनीथ है यहाँ पे पॉसिबिलिटीज। वाओ, वेरी गुड, बहुत ही खूबसूरत सी एनर्जी आ गई है आपके लिए। सो फाइल नंबर 1, सबसे पहले यहाँ पे कुछ क्लियरिटी मैं यहाँ पे आपको देना चाहूंगी आपकी मैरिज से रिलेटेड। आप समदर्शिता की तरीके से अपने आंखों को ओपन करें, माइंड को ओपन करें, अपने सोल को ओपन करें, और फिर डिसीजन लीजिए कि आपको कैसा इंसान चाहिए, कैसा लव पर्सन चाहिए। पारदर्शिता जिसे कहते हैं ना, दूर से देखने वाली चीजें, ऐसी देखे। वो जिसे कहते हैं ना कि हमने पास का देखा। कुछ लोग चोकोरे, मुझे यहाँ पे आई डोंट नो क्यों चोकोरे दिखाई दिया, चोकोरे, जैसे कि कुछ लोग शायद रैकी ऊर्जा जो होती है ना, रैकी, ओके, मैं इस पे काम करती हूँ, लोगों को हील करती हूँ। शायद कुछ लोग यहाँ पे हैं जो रैकी के साथ काम करते हैं। कुछ लोग यहाँ पे बुद्धा को फॉलो करते हैं। तो गाइज, यहाँ पे सक्सेस का कार्ड आया हुआ है आपके लिए। तो आप अगर पेशेंस के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ते रहोगे, पारदर्शिता के हिसाब से देखोगे, अपने आत्मा के, अपने सोल की सुन के स्टेप बाय स्टेप आगे चलते रहोगे, तो डेफिनेटली आप वो सब कुछ अचीव करोगे जो आप चाहते हो, जैसा पार्टनर आपने अपने माइंड में, दिल में सोच के रखा है। कुछ लोग यहाँ पे सोच रहे हैं मुझे कंप्रोमाइज करना है। शायद ये वो लोग हैं, शायद आपकी उम्र ज्यादा हो चुकी है, आपकी शादी के लिए अच्छे ऑफर नहीं आ रहे हैं, या फिर आप जिसे पसंद करते हैं वो आपको आगे नहीं बढ़ता हुआ कुछ बोल रहा है, मतलब स्टक है, आपको लग रहा है कि वो आ ही नहीं सकता, वो हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे मैं आपको बोलूंगी गाइज, बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं कि हमारे हिसाब से चले जरूरी नहीं है। कुछ चीजों को जीवन में कॉम्प्रोमाइज करके आगे बढ़ना चाहिए। तो आप लोग सोच रहे हैं कॉम्प्रोमाइज कर ले क्या? नहीं मेरी जान,
जहाँ पे कॉम्प्रोमाइज करना होता ना, तो आपकी जब एक इनमेच्योर वाली एज थी तभी आप कर लेते। अब इस एज में आके अगर आप कॉम्प्रोमाइज करोगे तो मैं आपको कहूंगी नहीं करिए। आपकी जो इच्छा है आप उस पर टिके रहिए, अड़े रहिए, जरूर पूरी होगी। ठीक है, थोड़ा सा आपको जरूरत है अवेयर होने का, जिसके बारे में सोच रहे हैं उसके बारे में सही तरीके से जांच पड़ताल करने का। ठीक है, और पॉसिबिलिटीज तो है, उड़ के तो देखो, चीजों को ट्राई तो करके देखो, बोल के तो देखो, संघर्ष करके तो देखो, जरूर होगा। सक्सेस है, सबसे पहले कार्ड आपके लिए सक्सेस आया 6 नंबर का कार्ड, तो डेफिनेटली आपकी मैरिज जो होगी आफ्टर मैरिज, ठीक है, आफ्टर मैरिज आप लोगों के जीवन में बहुत खुशियां रहेंगी, बहुत ज्यादा खुशियां, नेम होगा, फेम होगा, आप दोनों लोग एक दूसरे को समझोगे, ये सारी चीजें आपके लाइफ में होंगी डेफिनेटली। बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है। मैं बस इतना बोलना चाहूंगी पाइल नंबर 1 आपके लिए, आप जब भी मैरिज करिएगा जल्दबाजी में आके एक्शन मत लीजिएगा, बहुत सोच के समझ के डिसीजन लीजिएगा, राय मशवरा करके लीजिएगा। कॉम्प्रोमाइज तो किसी भी हाल में नहीं करना है। जिसे अच्छा समझते हैं अपने दोस्त को, अपनी फैमिली में या फिर किसी को भी थोड़ा सा अपने रिश्ते को बहुत डीप में जानने की कोशिश करके तभी एक्शन लीजिएगा। जिनकी खास तौर पे शादी नहीं है, शादी के ऑफर नहीं आ रहे हैं, डिले हो रहा है, तो उन लोगों को मैं खास बोल रही हूँ। अगर ऐसे अपॉर्चुनिटी आपके जीवन में आ रहा है, कोई ऐसा पर्सन आ रहा है और आपको लग रहा है कि आपका सोलमेट है, नहीं मेरी जान, उसकी तरफ बढ़ने से पहले 10 बार सोचिएगा, लोगों से पूछिएगा, अपने मन की सुनिएगा, अपने दिल की सुनिएगा, तभी आगे बढ़िएगा। नहीं तो आपको आगे पछतावा हो सकता है, ऐसी वाली कंडीशन आपको मिल सकती है ना, क्योंकि सोलमेट कभी भी आसान से नहीं मिलते। उसके लिए पहले खुद को आपको क्या करना पड़ता है, एक इस तरीके से, कौन अच्छा है आपके लिए, कौन बुरा है आपके लिए, कौन आपको समझेगा, कौन नहीं समझेगा, इस चीज को आपको परखना है। ठीक है, ये भी है। कुछ लोग यहाँ पे बहुत प्रोफेशनली तरीके से हैं, आप बहुत प्रोफेशनल हो सकते हैं, और अब आप अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में सोचने के बारे में अब आपके पास टाइम आया। शायद अभी तक आपने ये चीज नहीं सोचा था। ओके, ये भी यहाँ पे है। तो चलिए गाइस, मैंने यहाँ पे ये चीजें बता दी हैं, और अब हम देखेंगे आपके लिए कुछ मैसेजेस। ओके, ये मेरे हैंड राइटिंग मैसेजेस हैं, इसमें ये कुछ मैसेजेस अलग हैं। ठीक है, इसके बाद और भी मैसेजेस हैं, वो भी देखेंगे। फाइल नंबर 1, ओके, जस्ट सेकेंड। इसमें कुछ चैंटिंग के लिए भी है, कुछ सॉन्ग भी हैं, कुछ बहुत अच्छे मैसेजेस भी हैं, बहुत सी चीजें हैं। ओके, मैं यहाँ से बस 3 मैसेज लूंगी। ठीक है, चलिए अंडरनीथ भी देख लेते हैं आपके लिए। ये देखिए, जिस टॉपिक के आधार पे ये रीडिंग हो रही थी उसी टॉपिक का यहाँ पे बॉटम ऑफ डेक आया हुआ है मैसेज में, मैरिज। तो कमिंग सून है, डोंट वरी। जिनके लिए डिले हो रहा है तो आप इसके लिए टेंशन ना लें, ये डिले अब टाइम आ चुका है, मैं टाइम वगैरह सब कुछ आपको बताऊंगी, टेंशन नहीं लेना है। यहाँ पे आई गिव यू रेड रोज। वाओ, किसी को यहाँ पे गाइज हो सकता है पहले जिस इंसान से आपकी मैरिज होगी, पहले उनके साथ आपका लव होगा, मीटिंग होगा, वो आपको प्रपोज करेंगे, फिर उसके बाद आपकी इनके साथ मैरिज होगी। वाओ, बहुत ही खूबसूरत सी एनर्जी आ गई है यहाँ पे। मैसेजेस आपके लिए पहला ही। दूसरा मैसेज है यहाँ पे, फेस द रियलिटी। वाओ, कुछ लोग यहाँ पे हैं ऐसे, जिसे कि मैंने बोला था ना कि आप ऑलरेडी इनको जानते हैं, तो आपके जीवन में हो सकता है कुछ उतार चढ़ाव चल रहे होंगे। ठीक है, तो आप इसको फेस करें, है ना, उससे जरूर आपको कुछ सीखने को ही मिलेगा। यहाँ पे है लास्ट मैसेज आपके लिए, आई एम वेटिंग यू। ये देखो, है ना, मैंने कहा था ना कि कुछ लोगों का आप इंतजार कर रहे हो, और आपके लिए शायद वो इंसान भी बोल रहा है कि वो भी आपका वेट कर रहा है। तो अगर कुछ आप लोगों के बीच में ऐसी चीजें हैं तो इसको आप लोग भाई दूर कर लीजिए मिलके। एज की बात मैं बताना चाहूंगी गाइस, अगर डेट ऑफ बर्थ वगैरह ये तो मैं देखूंगी। कुछ लोगों की यहाँ पे डेट बर्थ 23 होगी, 3 होगी, 12 होगा, 21 होगा, 22 एंड 15, ये डेट बर्थ हो सकती है आपके या फिर आपके पर्सन की। कुछ लोगों की एज यहाँ पे होगी 22 साल, 21 साल, 23 साल, 40, 43, 55 भी मुझे दिख रहा है, 35, ये एज है, मुझे इतने ही एज दिख रहा है। ठीक है, बाकी का तो मैं आगे अभी देखने वाली हूँ। और भी चलिए हम यहाँ पे मैसेजेस देखते हैं आपके लिए, जो कि ये मैसेजेस भी मेरे हैंड राइटिंग मैसेजेस ही हैं। ओके, तो चलिए यहाँ से भी देख लेते हैं। अभी बहुत कुछ है गाइस, रीडिंग थोड़ा सा लेंदी होगा। ओके, सो फाइल नंबर 1,
थैंक यू। ओके सॉरी, ओह काफी कार्ड्स आ चुके हैं, तो चलिए अब मैं नहीं लूंगी। हाँ, बॉटम ऑफ डेक आप देख लीजिए, यहाँ पे है चेंज योर लाइफ। तो आपके जीवन में गाइज चेंज आने वाला है, सो डोंट वरी। वेट का कार्ड बहुत आ रहा है, तो गाइज अगर आप वेट कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप वेट करिए। या अगर आपके पर्सन हो सकता है आप नहीं बात कर रहे हैं, आपने उन्हें ब्लॉक किया, या फिर आपको कुछ गलत लग रहा है, तो एक बार आप उनसे जरूर बात कर लीजिए कि आपके लिए मैसेज इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वेटिंग का कार्ड यहाँ पे 2 टाइम आ चुका। इंट्यूशन, कुछ लोगों को अपने इंट्यूशन की सुननी है। मैं बोल ही रही थी पहले कि अपने दिमाग की सुन के ही आगे बढ़िएगा। रिश्ता में वेडिंग टाइम सून, वाओ, सेकेंड चांस कार्ड, ठीक है। वेडिंग का कार्ड ये देखिए, मैरिज का कार्ड इसके पहले भी आया था, मैरिज का ही कार्ड। ओके, तो चलिए, वहाँ बॉटम ऑफ डेक था, ये देखिए वेडिंग ड्रीम। आपकी जो भी इच्छा है, जो भी ड्रीम है, वो जरूर पूरी होगी। यहाँ पे है नवंबर, ये कुछ लोगों के लिए मंथ हो सकता है, शादी का या तो डेट बर्थ मंथ। यहाँ पे फैमिली प्लस करियर हो सकता है गाइस, कुछ लोगों की मैरिज जब हो उसी टाइम हो, जब आपकी शायद अचानक से करियर में उछाल आएगा, उसी टाइम मैरिज भी हो जाएगी। फ्री सेल्फ, अपने फ्री सेल्फ का यूज करें, ठीक है। यहाँ पे है एक्शन टाइम, एक्शन अगर नहीं ले पा रहे तो एक्शन लीजिए, स्टक ना रहे। जनवरी, कुछ लोगों का जनवरी डेट बर्थ हो सकता है, या फिर इस महीने में आपकी मैरिज हो सकती है। विंटर सीजन काफी स्ट्रांग है आप लोगों के लिए। यहाँ पे है रीयूनियन, वाओ, सेपरेशन है, मैं बोल रही थी ना, देखिए रीयूनियन आया है, तो सो कॉन्ग्रेचुलेशन। फाइल नंबर 1 रीयूनियन है आपका। फैमिली इश्यूज अगर रही है तो खत्म हो जाएगी, इसीलिए यहाँ पे शायद सेपरेशन था। यहाँ पे है मैनिफेस्ट वेरी सुन, जो भी कुछ आपने मैनिफेस्ट किया है वो बहुत जल्द आपको मिलने वाला है। तो चलिए और भी देख लेते हैं आपके लिए एंजलिक गाइडेंस हो। ये एंजलिक गाइडेंस ये है गाइस, आपके लिए एंजल की तरफ से नंबर है। देखते हैं आपके लिए, आपके जीवन में जब भी कुछ अच्छा होना रहेगा तो क्या होगा। ये नंबर अगर आपको दिखेंगे तो आप जरूर समझिएगा कि कुछ साइन आपको एंजल दे रहे हैं। ओके, यहाँ से मैं 3 कार्ड लूंगी बस आपके लिए। ओके फाइन, देखते हैं क्या आया है हमारे। वाओ, 888, वाओ, ये बहुत ही अच्छा नंबर होता है अबंडेंस का, खुशियों का, प्रॉस्पेरिटी का। आपके जीवन में खुशियां आने वाली है, लाइफ चेंज होने वाली है। तो ये नंबर अगर दिखेगा तो समझिएगा आपको एंजल कुछ पॉजिटिव साइन दे रहे हैं। 222, वाओ, बहुत ही बढ़िया सा, बहुत ही बढ़िया सा, वाओ। कुछ लोग यहाँ पे भाई ऐसे हैं जो कि हीलर हैं, आप खुद एक हीलर हैं, और आपको मालूम है कि सेल्फ लव क्या होता है। शायद जब आप इस चीज के एकदम नियर होंगे, इस चीज के बारे में एकदम जान जाएंगे कि परमात्मा से आत्मा का मिलन कब होता है, उसी टाइम पे आपको ये 0-0 दिखाई देगा, और आपके जीवन में वो इंसान आएंगे जिसका आप बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। फाइल नंबर 1 इनिशियल देखते हैं, और इसी में चार्म्स भी हैं, वो भी हम देखेंगे। ओके, सो ओह इतने सारे। ओके चलिए, यहाँ पे कुछ आ चुके हैं, हम देख लेते हैं आपके लिए। जस्ट सेकेंड, मैं थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस ले लेते हैं, हाँ, आपके इनिशियल, ताकि आपको दिखे अच्छे से। ओके, यहाँ पे हैं गणेश जी। तो गाइस, कुछ लोग यहाँ पे गणेश जी के भक्त हो सकते हैं, तो आप इनसे अपनी प्रे करिए, जरूर पूरी होगी। यहाँ पे है बर्ड, तो हो सकता है जब आपको आपके विश पूरी होने वाली हो तो आपको बहुत ज्यादा पक्षी दिखाई देंगे। गिटार, कुछ लोगों का आर लेटर हो सकता है, यहाँ पे गिटार सुनना, म्यूजिक से रिलेटेड आप कुछ काम कर सकते हैं, ये भी है। चलिए, अब यहाँ पे कुछ नंबर्स हैं, कुछ लेटर हैं। फर्स्ट लेटर यहाँ पे है पी से कुछ के नेम हो सकते हैं आपके पार्टनर के। एस है, यहाँ पे एफ है, यहाँ पे है 6 नंबर, यहाँ पर है पी 2 टाइम आ चुका है, वाव। ओके, के है यहाँ पे है 8 नंबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे है एफ, एंड यहाँ पे है यू, यहाँ पे है 14, यहाँ पे है 7, यहाँ पे है वी लेटर, यहाँ पे है एम मान सकते हैं, डब्ल्यू भी मान सकते हैं गाइस। तो ये आपके लिए कुछ इनिशियल हैं, ये 14 नंबर है, देख लीजिए गाइस। अभी आपके लिए और भी कुछ बाकी है। क्या बाकी है बताते हैं, ठीक है। आपके लिए बाकी है अब फाइनल एंजल और यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस। सबसे पहले यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस देखते हैं हमारे फाइल नंबर 1 के लिए, आपके लिए गाइडेंस। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू। फाइल नंबर 1
गाइड करें यूनिवर्स। थैंक यू। ओके। ओह, मैं एक कार्ड लेना चाह रही थी लेकिन आपके लिए 2 कार्ड्स आए हैं। मैनिफेस्टेशन यानी कि मैजिशियन, दूसरा कार्ड है डेविल। वाओ गाइस, मुझे यहाँ पे मैसेज जो सबसे पहले मिला है मैं बताना चाहूंगी। क्या अगर आपको निगेटिव एनर्जी बहुत ज्यादा घेरती है, क्या निगेटिव एनर्जी, आप जो चीज मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो चीज अफर्मेशन कर रहे हो अपनी इच्छा को पूर्ण करने के लिए, ठीक है, अगर मैनिफेस्ट कर रहे हो तो आपको शायद निगेटिव थॉट बहुत आते होंगे, बहुत निगेटिव एनर्जीज आती होंगी, नहीं होगा पूरा। क्यों मैं कर रहा हूँ, लॉ ऑफ प्रोटेक्शन काम नहीं करती तो डेफिनेटली नहीं करेगी, क्योंकि आप ऐसा सोच रहे हो, आप निगेटिव हो रहे हो। तो जिस दिन इस चीज को खत्म कर दोगे अपने अंदर से ना, तो आप जो भी कुछ आपने मांगा है ना वो आपको जरूर मिलेगा। मैनिफेस्टेशन, आपकी मैजिशियन, यू आर मैजिशियन, आप कुछ भी कर सकते हो लेकिन इस एनर्जी से बाहर होके। अगर इस एनर्जीज में आप काम करोगे तो यहाँ पे ये जो रियूनियन है, विश फुलफिलमेंट है, जो भी कुछ है, नहीं होगा, नहीं होगा मेरी जान। फिर आप लोग ये कहोगे, चैनल पे कमेंट्स करोगे, दी आपने ये बताया था, मैम आपने ये बताया था, वो तो हुआ ही नहीं। तो पहले इस एनर्जीज को आपको हटाना है। अब हम एंजल की तरफ से गाइडेंस देख लेते हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू। नो, ओके, यहाँ पे नो क्यों है? एंजल हमें गाइड करें। हमारे फाइल नंबर 1 के लिए यहाँ पे नो किस लिए है? ओके, कम्युनिकेट क्लियरली। सो गाइज, यहाँ पे हो सकता है आप, मैं जब कार्ड शफल कर रही होंगी आपके दिमाग में कुछ चल रहा होगा, कोई सवाल, तो उसका जवाब यहाँ पे आया है नो। नो इसलिए आया है, हो सकता है आप कुछ चीज एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मीटिंग का, मैसेज का, कॉल का, गुड पर्सन से मैरिज का, लेकिन आप शायद मैरिज का अगर वेट कर रहे हैं लेकिन आप निगेटिव हैं। आपको ऐसा लगता है कि आप दूसरों की शादीशुदा जीवन देख के, दूसरों की पर्सन को देख के आप अपने आप को ये बोलते हो कि मेरे जीवन में कुछ नहीं है, मेरे जीवन में खुशियां हैं ही नहीं, मतलब खुद को कोसते हो। तो अगर ये चीज आप बोलोगे तो वही चीज होगा, इसीलिए यहाँ पे ये कार्ड है। तो यानी कि आपको ये नहीं बोलना, आप जैसा बोलोगे वही चीज आपके साथ होगा, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आप बहुत कुछ बोलना चाहते हैं अपने पर्सन से, बहुत कुछ कहना चाहते हैं लेकिन बात ही नहीं कर रहे हैं। तो कम्युनिकेट क्लियर अगर आप करोगे, चाहे पार्टनर के साथ, चाहे आप यूनिवर्स से जो बोल रहे हो एवरीडे कि मैं तो ऐसा हूँ, मैं तो ऐसी हूँ, तो जो बोलोगे वही होगा। तो इसीलिए नो यहाँ पे आया है, यानी कि आपको शुक्रगुजार होना चाहिए ऊपर वाले का। जो भी कुछ है अभी आपके पास, चाहे कोई अच्छा पर्सन है या नहीं है, चाहे अच्छी जॉब है या नहीं है, उसमें शुक्रगुजार रहें, उसको ग्रेटिट्यूड शो करें, है ना। डिवाइन आपने मुझे जो दिया उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया, और आगे जो देंगे उसके लिए भी शुक्रिया, अच्छा ही होगा। अगर इस तरीके से आप चीजों को मैनिफेस्ट करोगे, ग्रेटिट्यूड शो करोगे, तो डेफिनेटली ये जो चीजें हैं ना ये नहीं होंगी, ये वाली चीजें खत्म हो जाएंगी। जो भी कुछ चाह रहे हो वो इसमें परिवर्तित होगा। ओके, तो चीजें होप कि आपको क्लियर हो चुकी है। सो माय ग्रुप नंबर 1, फाइल नंबर 1, दिस इज योर रीडिंग। होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई है। मैंने पूरी कोशिश की है चीजों को बारीकी से आपको समझाने की। और गाइज, इस चीज को जहाँ पे आपको लगे गाइडेंस के तौर पे उसे अप्लाई करिए अपने जीवन को और अच्छा बनाने के लिए। और यहाँ के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ, आपकी रीडिंग को करती हूँ क्लोज। मेरे चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल में। चैनल को सपोर्ट करें गाइज, आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है। वीडियोस अच्छी लगी है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एंड रीडिंग को देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय। हाय ग्रुप नंबर 2। सो गाइस, जिन लोगों ने ये फाइल नंबर ग्रुप नंबर 2 सिलेक्ट किया है, चलिए आपकी रीडिंग को हम करते हैं स्टार्ट। और टॉपिक जैसा कि आप समझ ही चुके हैं कि टॉपिक क्या है। टॉपिक ये है कि हु विल यू मैरी। ओके, आपकी शादी किसके साथ होगी, कब होगी, और जब शादी होगी तो शादी के बाद कैसा आपका रिश्ता रहेगा, आपका फ्यूचर कैसा रहेगा, ये सब कुछ हम डिटेल में रीडिंग देखेंगे। ओके, तो अगर आपने नेम के इनिशियल से रीडिंग को देख रहे हैं तो ये नेम की इनिशियल से, और जिन लोगों ने नेम के इनिशियल से अगर रीडिंग नहीं चूज किया है, अगर आपने ये ब्लू कलर के स्टार को सिलेक्ट किया है तो उनके लिए चलिए रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं। ओके, तो चलिए गाइज,
देखेंगे हम यहाँ पे फुल डिटेल्स रीडिंग होगी। यहाँ पे आपकी मैरिज किसके साथ होगी, कब होगी, और कुछ कैरेक्टरिस्टिक आपके, कुछ आपके पर्सन के, कुछ चीज़ें यहाँ पे लाइक जैसे कि डीप रीडिंग होगी, मेरे चैनल्ड मैसेजेस एंड कुछ आपके पार्टनर की तरफ से मैसेजेस एंड इनिशियल्स, नेम्स, बर्थ, सब कुछ हम यहाँ पे डिटेल्स में रीडिंग करेंगे। ओके, तो चलिए लेट्स सी। गाइडेंस भी देखेंगे यूनिवर्स की तरफ से, एंजल की तरफ से, सब कुछ देखेंगे। तो चलिए फाइल नंबर 1 स्प्लिट गाइड करें हमारे फाइल नंबर 1 के लिए। हु विल यू मैरी, इनके फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे, कहाँ से होंगे, सब कुछ देखेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू। We have community, we have sudden wealth, we have gift, we have judicial, we have thought and one more underneath जो कि है official person। Okay, fine। So guys, यहाँ से जो हमने कार्ड्स लिए हैं, ये कार्ड्स आपको ये बता रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इस ग्रुप में मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी जिसके भी साथ मैरिज होगी, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है वो बिजनेसमैन होंगे 70%। ठीक है, बिजनेसमैन होंगे, बिजनेस वुमेन हो सकती हैं, बिजनेसमैन हो सकती हैं, जो कि ये 70% लग रहा है। 30% लोगों के लिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप एक ही वर्क प्लेस पे वर्क करते हैं, शायद जुडिशियल फील्ड से रिलेटेड आपका कोई वर्क है, और आपका कोई जिसे कहते हैं ना कि जजमेंट वाली चीज़ें होती हैं, ऐसा कोई वर्क, या फिर ऑफिशियल पर्सन, लॉयर एंड कैप्टन एंड पुलिस, आर्मी एंड एक हाई अथॉरिटी का पर्सन, एक जिसे कहते हैं ना सिविल इंजीनियर, या फिर सिविल लेवल का कोई वर्क पर्सन, या फिर सोशल मीडिया पे वर्क पर्सन, या फिर कोई आर्टिस्ट, या फिर कोई लाइक डायरेक्टर मुझे यहाँ पे सुनाई दे रहा है, कोई किसी चीज़ का डायरेक्टर, बॉस, ऐसे आपके पर्सन होंगे। ग्रुप नंबर 2 आपके लिए मुझे आई डोंट नो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल मैसेज यही मिल रहा है कि एक हाई अथॉरिटी के पर्सन के साथ आपकी मैरिज होगी। अगर उनका गवर्नमेंट फील्ड से है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी है तो ये अगर बिजनेसमैन या बिजनेस वुमेन भी होंगे तो बहुत हाई लेवल पे होगा, बहुत रिची होंगे, बहुत हेल्दी वेल्दी होंगे, जो शायद आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया है। ओके, ये भी है। ये इंसान आपको 30 की उम्र में आपको मिल सकता है, आपकी 22 की उम्र में आपको मिल सकता है, 39 की उम्र में मिल सकता है, और आपकी इनकी सिमिलर एज हो सकती है, सिमिलर डेट हो सकती है, या फिर कुछ टाइम का इधर उधर हो सकता है, जैसे 1 साल 6 महीने का, ऐसा ये भी है। 7 नंबर आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगा। 7 नंबर, 3 नंबर आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है, ये चीजें हैं। कम्युनिटी अगर यहाँ पे आ रही है तो हो सकता है कुछ लोग अपनी कम्युनिटी से अगेंस्ट जाके शादी करें, ये भी मैसेज यहाँ पे दिख रहा है। ओके, कुछ लोग यहाँ पे गाइस हो सकता है कि आप अपने लाइक जिसे कहते हैं ना कि हम कानूनी तौर तरीके से मैरिज करेंगे, है ना, कानूनी तौर तरीके से हो सकता है। पहले आप लोग लव मैरिज में आओ, मतलब लव करो, फिर आप लोग हाई तरीके से कोर्ट मैरिज करो, फिर आप लोग अरेंज मैरिज करो, ये भी है। कुछ लीगल तरीके से यहाँ पे चीजें दिखाई दे रही हैं, ये भी है यहाँ पे। ओके, या फिर ये भी हो सकता है गाइस कि आप जिनके साथ आप सोच रहे हैं शादी में बंधने के लिए, वो ऑलरेडी किसी केस वगैरह में अभी और प्रेजेंट टाइम में है, और आपको लग रहा है कि वो केस क्लियर होगा कि नहीं होगा। जब वो हो जाएगा तभी आपके चांसेस बनेंगे। ओके, ये है। दूसरी बात इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये दिखाई दे रही है, फाइल नंबर 1, आपकी मैरिज जिसके भी साथ होगी ना, आप उसके डे नाइट थॉट में चलोगे, आप उसकी सोच में, आप उसके ड्रीम में, आप उसकी लाइक जहन में, जैसे कहते हैं ना थॉट प्रोसेस में ही आप हो। वो आपके बारे में हमेशा सोचता रहेगा, डे ड्रीमिंग करना जिसे, ऐसा पर्सन होंगे। ओके, ये है। तो चलिए, कुछ लोगों के यहाँ पे बर्थ डेट हो सकते हैं आपके या फिर आपके पर्सन के 22, 11, 17, 30, 16
एंड 3 भी हो सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट, 7 भी हो सकता है। मंथ्स की अगर बात की जाए तो अगस्त, मार्च, जुलाई, अप्रैल, जनवरी, ये मंथ्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ओके, तो चलिए अब देखते हैं कुछ और डीप में। स्पिरिट गाइड करें हमारे ग्रुप नंबर 1 के लिए, सॉरी स्पिरिट गाइड करें हमारे फाइल नंबर 2 के लिए, हमारे फाइल नंबर 2 के लिए इनके फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे, इनके जिनके साथ मैरिज होगी वो कौन है, कहाँ से हैं, क्या ये उन्हें ऑलरेडी जानते हैं, नहीं जानते हैं, सब कुछ क्लियर करें स्पिरिट, हम सब कुछ यहाँ पे देखेंगे। ओके गाइज, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। Thank you Spirit, thank you so much, thank you. Wow, 9 of cup, 9 of swords with 10 of cup, we have 9 of pentacle, 9 आप देख रहे हो 9 and 9 नंबर से रिलेटेड यहाँ पे काफी 3 कार्ड आ चुके हैं आपके लिए। फाइल नंबर 2 यहाँ पे है एस ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे है डेथ, ओके, अंडरनीथ है यहाँ पे दी एम्परर। ओके फाइन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी फाइल नंबर 2, सबसे पहला मैसेज जो जा रहा है वो ये जा रहा है फाइल नंबर 2। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने जीवन में जब भी ये आगे बढ़ रहे हैं अपनी मैरिज से रिलेटेड, कुछ लोगों के लिए, सभी के लिए नहीं, ओनली 20 या फिर 30% लोगों के लिए, शायद आप ऑलरेडी एक रिश्ते से दी एंड करके आप आगे बढ़ेंगे। लाइक जैसे कि हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी होंगे जिनके जीवन में बार बार रिश्ते आते हैं, लव होते हैं, रिलेशन बनते हैं, लेकिन वो रिश्ता शादी तक पहुंचते पहुंचते रुक जाता है, ब्रेक हो जाता है, आगे नहीं बढ़ पाता, आगे मूव ऑन नहीं हो पाता। ठीक है, ऐसी कंडीशन आपके साथ हुई होगी, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कई बार। कभी पर्सन की तरफ से ऐसा कुछ हो जाता होगा, कभी आपकी तरफ से, कभी लाइक फैमिली नहीं मान रही है, तो कभी करियर इश्यूज हो जा रहा है। ऐसे यहाँ पे 20 to 25% लोगों के लिए ऐसा है कि आपकी शादी बनते बनते रुकी है, चाहे आप अपनी मर्जी से करें, चाहे आप घर वालों की मर्जी से करें, चाहे सामने वाला खुद आपके जीवन में आया है, तब तक सब कुछ अच्छा रहता है जब तक आप लोग एक दूसरे के साथ रहते हैं, लेकिन जैसे ही वो शादी तक बात जाती है वहीं से चीजें खत्म हो जाती हैं। तो ये मैसेज है आपके लिए। ऐसी चीजें फेस की होंगी आपने, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, हो सकता है कुछ लोगों ने 1 से 2 बार किया है और कुछ लोगों ने शायद कई बार किया है। ठीक है, कुछ पर्सन यहाँ पे ऐसे भी हैं गाइस कि शायद आपकी मैरिज हो चुकी है ऑलरेडी, लेकिन शायद वो खत्म भी हो चुका है किसी रीजन से, या तो खत्म होने वाला है, या तो खत्म होने वाला है और आप एक नई मैरिज अप्लाई करना चाहते हैं, री मैरिज करना चाहते हैं। ऐसे ही ग्रुप नंबर 1 भी था, आप चाहें तो उसको भी देख सकते हैं, दोनों एक दूसरे से सिमिलर है ये चीज। ठीक है, 20-25% लोगों के लिए मैसेज आ रहा है। तो चलिए अब हम बात करते हैं, राशियों की बात करते हैं। अर्थ साइन है कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, वाटर साइन है पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियन। स्कॉर्पियन की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, साथ में यहाँ पे एरीज की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, एंड यहाँ पे एयर साइन है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ये एनर्जीज यहाँ पे बहुत स्ट्रांग है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे गाइज, कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं जिनकी एज है 30, 30+, 35, 40 और आपके जीवन में सब कुछ है और आपकी इच्छा ये है कि आपके जीवन में अगर अब मैरिज हो जाए तो आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी, सारी इच्छाएं, लेकिन ये हो नहीं पा रहा है। ठीक है, ये चीज जब भी आप इस चीज की तरफ आगे बढ़ते हैं वो चीज आपको ये दे देता है, स्टक कर देता है, कुछ ना कुछ रीजन आ जाता है। आपके साथ ऐसा हुआ है, जिसे कहते हैं कुछ लोगों के लिए ओवर एज भी जा सकती है, ओवर एज भी है। हो सकता है आपके साथ के आपके संगी दोस्त ऐसे होंगे कि जिनकी शादी भी हुई, उनके बच्चे भी हो गए। अपने इर्द गिर्द के लोगों की एनर्जीज को देख के आप बहुत ज्यादा हताश होते हैं, परेशान होते हैं। फाइल नंबर 2, आपको लगता है कि सबके जीवन में इतना सब आगे बढ़ गए, मैं यहीं पे।
हालांकि पाइल नंबर 2 आपके लिए मैं एक चीज देख पा रही हूँ, अगर आप फीमेल हैं, ये रीडिंग देख रहे हैं, आप एक सेल्फ इंडिपेंडेंट फीमेल हैं, सेल्फ इंडिपेंडेंट गर्ल हैं, वुमेन हैं, और आपने अपने जीवन में शायद जब तक आपके मैरिज के लिए आप नहीं अभी तक हुआ है, तो आपने अपने करियर को इतने अच्छे से बूस्ट किया ना कि आपके पास किसी चीज की कमी नहीं है, बहुत हेल्दी एंड वेल्दी हैं, आपका नाम है, आपको लोग जानते हैं, सराहते हैं। तो आपके जीवन में हो सकता है मैरिज के लिए जब भी आप रेडी होते हो, और चीजें कहाँ से खत्म हो जाती हैं, स्टेबिलिटी को लेके। जब भी स्टेबिलिटी आप मांगते हो, कमिटमेंट मांगते हो, वहीं से चीजें खत्म हो जाती है, ये भी हुआ होगा। तो ये चीजें हैं। कुछ लोगों की मैरिज मुझे ऐसा लग रहा है अरेंज मैरिज के यहाँ चांसेस दिख रहे हैं, अरेंज मैरिज, ठीक है, फैमिली की तरफ से। ग्रुप नंबर 2 आपके लिए मुझे ऐसा लग रहा है अरेंज कम टू लव मैरिज होगा, और ये पर्सन आपको आपके वर्क फील्ड से मिलेगा, बहुत स्ट्रांग एनर्जी आ रही है वर्क फील्ड से। और ये इंसान तब मिलेगा जब आप किसी एक बुरी कंडीशन के दौर से गुजर रहे होंगे, चाहे अपने फाइनेंशियली लॉस, चाहे अपने लव लॉस, चाहे अपने किसी पुराने स्टक रिश्ते से गुजर रहे होंगे, उस टाइम पे ये इंसान आपको मिलेगा। इसके साथ कुछ लोगों की यहाँ पे ये भी हो सकती है, ये इंसान आपको मिला भी होगा, इसके साथ आपका सेपरेशन बहुत लंबा चला होगा, 1 साल 2 साल कई साल, और आप चाह रहे हो कि इन्हीं के साथ आपका सब कुछ अच्छा हो जाए। कुछ लोग ऐसे भी हैं यहाँ पे, शायद आप इन्हें ऑलरेडी जानते हैं, ऑलरेडी आप जानते हैं, ये आपकी इच्छा है, ये आपकी विश फुलफिलमेंट है, और आप इनको चाहते हैं, और शायद इस वजह से आप अपने जीवन में कुछ नए लोगों को नहीं आने दे रहे हो। हालांकि नए लोगों का मुझे यहाँ पे आता हुआ दिखाई भी नहीं दे रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है फाइल नंबर 2 में एक चीज तो बहुत ही स्ट्रांगली चेंज दिखाई दे रहा है, आपके जीवन में कोई आप अपने एक्स पर्सन को वेट कर रहे हो, जिसे आप ऑलरेडी जानते हो। शायद जानते हुए भी शादी होते होते नहीं हुई, किसी और की हो गई, आपकी कहीं और हो गई, उनकी कहीं और हो गई, या फिर आपकी हुई है उनकी नहीं हुई है, उनकी हुई है आपकी नहीं हुई है, ऐसा भी है। लेकिन इस फाइल में मैं स्ट्रांगली बताना चाहूंगी डियर फाइल नंबर 2, मुझे नया रिश्ता नहीं दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए। शायद आपकी शादी उसी इंसान के साथ होनी है फाइल नंबर 2, जिसके साथ आप ऑलरेडी कभी मिले हैं, कभी बात हुई है, या तो शादी बनते बनते जैसे अचानक से रिश्ता आया था, टूट गया, ठीक है, अचानक से रिश्ता आया, तय हुआ और रिश्ता खत्म हो गया, और उसी रिश्ते को फिर से यहाँ पे जोड़ा जाएगा। और शायद आप यही चीज चाहते भी हैं कि वो चीज हो जाए, क्योंकि नई एनर्जीज तो मुझे अभी नहीं दिखाई दे रही है। फिलहाल अभी तक के कार्ड्स में नई एनर्जी मुझे कहीं से नहीं दिखाई दे रही है कि नए पर्सन आपके जीवन में एंटर कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है वही पर्सन आपके जीवन में आ रहे हैं। तो चलिए क्लियर करते हैं इस चीज को कि क्या होना है। डीप रीडिंग होगी गाइस, डोंट वरी, हम सब कुछ देखेंगे, है ना, कि पर्सन आपके जो आएंगे एक्स होंगे या फिर कोई नए पर्सन होंगे, क्या होंगे। जो सिंगल हैं उनके लिए मैं देख पा रही हूँ आप अपने करियर पे बहुत अच्छे तरीके से फोकस्ड कर रहे हैं, और आप शायद खुद नहीं चाहते कि आपके जीवन में कोई प्यार आए। शायद मुझे ऐसा लग रहा है आप नहीं इस चीज से टच होना चाहते। क्यों है ऐसा, चलिए देखते हैं। स्पिरिट गाइड करें हमारे फाइल नंबर 2 के लिए, इनकी मैरिज जिसके साथ होगी उनके बारे में और डीप में बताएं हमें। स्पिरिट गाइड प्लीज गाइड। ओके, थैंक यू सो मच। वी हैव सन, वाओ वेरी गुड। वी हैव जस्टिस। मैं कह रही थी ना गाइस, मुझे बार बार यहाँ पे लग रहा था कि आप फाइल नंबर 2 आप कुछ ऐसी चीज की तलाश में हो जो शायद आप ऑलरेडी उसको फेस कर चुके हो, जिसे आप ऑलरेडी जानते हो, कोई आपका अपना छूट चुका है, आप उसी को फिर से रिसीव करना चाहते हो। फाइल नंबर 2 में ये बहुत स्ट्रांग एनर्जी है, बहुत ही स्ट्रांग। कोई आपका गया हुआ कल, गुजरा हुआ कल ही आपके जीवन में वापस होगा, ये मैं बहुत ही स्ट्रांगली देख पा रही हूँ अंडरनीथ। वाओ, ओ मैं एक कार्ड ले रही थी, 2 आ गया, मैं ये ले रही हूँ, ठीक है। सो फाइल नंबर 2, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं बताना चाहूंगी आपके जीवन में देखिए होने वाला क्या है आपकी मैरिज से रिलेटेड। अगर किसी इंसान को आप ऑलरेडी जानते हैं और उनके साथ आपका साइकिल चल रहा है, आपको चाहिए जस्टिस, न्याय, आपका सेपरेशन हुआ है, ठीक है, चाहे मैरिज के बाद चाहे मैरिज के पहले आप रिलेशनशिप में थे और आपका सेपरेशन हुआ है, किसी न किसी चीज को लेके हुआ है, रिलीजन को, कास्ट को, फैमिली को, कुछ तो हुआ था, ठीक है।
तो आपको चाहिए जस्टिस। कुछ केस वगैरह चल रहे हैं, मैंने पहले ही बोला था, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अगर जो चीजें आपको नहीं मालूम है अभी तक, रिश्ता खत्म हुआ था, रीजन क्या था, पर्सन आपके क्यों नहीं आपकी तरफ बढ़ रहे थे, क्यों वो स्टक थे, तो उस चीज से रिलेटेड आने वाले समय में आपके सामने कुछ ना कुछ चीज तो ओपन होगा, उजागर होगा, क्लोजर मिलेगा, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि सामने वाला आपको क्लोजर दे, डेफिनेटली क्लोजर देगा। कुछ चीजें ओपन होंगी, जो चीजें उन्होंने हाइड रखी हैं, कुछ ऐसी चीजें होंगी जो ऑटोमेटिक आपके सामने आ जाएंगी, और वही चीज होगा आपका जस्टिस। आपको चाहिए जस्टिस, तो डोंट वरी सॉरी, आपको चाहिए जस्टिस, सो डोंट वरी, आपको जस्टिस मिलेगा, लेकिन डिवाइन टाइम पे। इसके लिए कोई टाइम फिक्स्ड नहीं है, ये जो भी कुछ होगा ऊपर वाले के हाथ में है। आपको शायद ऐसा भी फील होता होगा कि आपके साथ जो भी कुछ प्लेफुलनेस एनर्जीज में हुआ, वो चीज को आपको उसका खामियाजा सामने वाले को देना है। लाइक अगर उन्होंने आपके साथ गलत किया तो आपको उसका जवाब चाहिए, और आप सोच रहे हैं ये जो साइकिल चल रहा है, इस साइकिल का दी एंड कब होगा, ये जो टावर मोमेंट आपके जीवन में आया था ये कब बदलेगा। तो डेफिनेटली आपके जीवन में एक चेंज आएगा, एक बदलाव आएगा, जो कि आपके जीवन को बदल के रख देगा, ये न्याय दिलाएगा, ठीक है। और इसी न्याय के साथ आपको वो तसल्ली फील होगी जो अभी तक खोज रहे हो लेकिन आपको मिला नहीं है, पीस, न्याय, शांति, ठीक है। तो ये चीजें हैं, सो डोंट वरी गाइज। बहुत ही स्ट्रांग एनर्जी यहाँ पे आ रही है, बहुत स्ट्रांग। लियो की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, टॉरस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, वर्गो की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, लिब्रा जेमिनाई की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। तो चलिए और भी हम इस चीज को क्लियर करते हैं कि क्या रुकावट आ रही है आपकी मैरिज लाइफ में, कैसे आपको आगे बढ़ना है, कैसे आपके पर्सन आगे बढ़ेंगे, ये सब कुछ हम देखेंगे, ठीक है। सो लेट्स सी, स्पिरिट गाइड करें, ओके। आउटपुट भी हम देखेंगे गाइस, ओवरऑल रिजल्ट भी देखेंगे। वाह, सेलिब्रेशन, तो आप तो भाई सेलिब्रेशन करना ही करना है। द फूल का कार्ड है यहाँ पे है न्यू विजन, ओके। यहाँ पे है फ्रेंडनेस एंड ओके साइलेंस। आपको अपने पीस से सुनना है, साइलेंस रहना है। मून की एनर्जी यहाँ पे आ गई है, आइसोलेशन। डोंट क्राई गाइज। आपके पास्ट में अगर कुछ ऐसी चीजें हुई हैं जो आपको रुला के गई हैं, आपको तोड़ के गई हैं, डोंट वरी, वो भी समय आएगा आपके जीवन में जब सब कुछ बदल जाएगा। अभी समय नहीं सही है, लेकिन आने वाले टाइम में वो सारी रिकवरी होगी जो आप जिसके हकदार हो। सेलिब्रेशन करोगे, आपके जीवन में वो विक्ट्री होगी, खुशियां होंगी, मैरिज होगा, सब कुछ होगा। एक बार मौका आपको और दिया जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको एक विजन बनाना है, न्यू विजन। नए तरीके से अपने आप को आगे ले जाना है। पुरानी चीजों को खत्म कर दीजिए, अपने आप से सेल्फ लव करिए, प्यार करिए, सभी के साथ खुश होके बात करिए, और हमेशा अपने इंट्यूशन की सुन के आगे बढ़िए। अगर इतनी चीजें आप कर लेते हैं ना, आपको कोई नहीं रोक सकता आगे बढ़ने से, ओके। ये चीज है। तो गाइज, मैं फर्स्ट ऑफ ऑल बताना चाहूंगी फाइल नंबर 2 के लिए ओनली 20 to 25% ऐसी एनर्जीज दिख रही है कि आपको यहाँ पे कोई न्यू पर्सन आते हुए दिखाई दे रहे हैं। लाइक आपके फ्रेंड सर्कल से हो सकते हैं, आपके वर्क प्लेस से हो सकते हैं, आपके किसी मेडिटेशन फील्ड से, योगा वगैरह कहीं ट्राई करते हैं वहां से। लेकिन 80% लोग यहाँ पे आप इन्हें ऑलरेडी जानते हैं, इनसे मिल चुके हैं, इनके साथ आपकी एक जर्नी हुई है, और जो सेपरेशन चल रही है उन्हीं के साथ आपका, मुझे यहाँ पे लग रहा है आगे फिर से जर्नी होगा, उन्हीं के साथ आपकी शादी होगी। जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं, अगर चाह रहे हैं कि उस मैरिज को खत्म करके नए तरीके से आगे बढ़ें, तो डेफिनेटली एक न्यू विजन आपको तैयार करना पड़ेगा। उसके बाद ही आपकी ये चीजें आपको मिलेंगी, ओके। यहाँ पे ये चीजें बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है। तो चलिए अब हम सबसे पहले यहाँ पे कुछ मैसेजेस देखते हैं, बाद में हम यहाँ पे ये भी देखेंगे गाइज यूनिवर्स की तरफ से, एंजल की तरफ से आपके लिए गाइडेंस और बहुत कुछ, आउटपुट, ओवरऑल रिजल्ट, सब कुछ, ठीक है। यहाँ से हम बस 3 कार्ड लेंगे, क्योंकि मैंने ग्रुप नंबर 1 के लिए भी 3 कार्ड ही लिए थे, ठीक है। तो बस 3 कार्ड हमारे ग्रुप नंबर 2 के लिए भी। थैंक यू। बॉटम अप डेक है यहाँ पे, फैमिली प्रॉब्लम सॉल्व। ये देखिए,
फैमिली, है ना। अगर आप लोगों के बीच में फैमिली प्रॉब्लम आई है तो डेफिनेटली वो फैमिली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। डोंट वरी, टेंशन मत लीजिएगा। यहाँ पे है मैरिज। वाओ, ये पाइल नंबर 1 के बॉटम ऑफ डेक में आया था और आपके बॉटम ऑफ डेक में आया है फैमिली प्रॉब्लम। तो मैरिज सबसे पहला कार्ड आया है, तो जी हाँ मैरिज होगी। हताश मत होइएगा कि मैरिज नहीं होगी, मैरिज होगी, थोड़ा डिले ही होगा, लेकिन आपके हक की चीजें आपको जरूर मिलेंगी। मैसेज है आपके लिए, यू आर माई ड्रीम लवर बी लव। वाओ, आप देखो जिनके बारे में सोच रहे हो ना, वो आपके बारे में सब कुछ है, वो आप उनके लिए सब कुछ हो। सो डोंट वरी। एंड यहाँ पे है ओम साई राम। हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे साईं के भक्त हैं, तो आप साईं जी से अपनी प्रे करें, अपनी विश को बोलें, साईं जी जरूर सुनेंगे, आपकी वो इच्छा जरूर पूरी होगी। और भी हम देख लेते हैं यहाँ पे, जो कि मेरे हैंड राइटिंग मैसेजेस हैं। इनिशियल्स भी देखेंगे, बहुत कुछ देखेंगे। ग्रुप नंबर 2, थैंक यू, थैंक यू। हमारे ग्रुप नंबर 2 के लिए स्प्रिट गाइड प्लीज। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके, उफ, ये कार्ड आ रहा है। ओके, थोड़े बहुत कार्ड्स और लूंगी उसके बाद। ओके, ये कार्ड्स। चलिए अंडरनीथ भी देख लेते हैं, कुछ नंबर है यहाँ पे अंडरनीथ में आपके लिए, जो कि ये 555। ये जो टेक्निक है ना, मेरे चैनल पे है, प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो ये अफर्मेशन टेक्निक है। आपकी कोई इच्छा अगर है तो उसको कर सकते हैं, वो चीजें हैं। तो चलिए मैसेजेस देखते हैं आपके लिए हम। यहाँ पे है आपके लिए अप्रैल। मैंने बोला था ना कुछ लोगों के लिए अप्रैल का मंथ यहाँ पे है, आपका बर्थ मंथ आपके पर्सन का हो सकता है। मेडिटेशन, तो कुछ लोग मेडिटेशन वगैरह करते हैं। सोलमेट हो सकता है, अभी तक आप लोग सिंगल हैं, शायद आप अपने सोलमेट को खोज रहे हैं, तो सोलमेट आपके जीवन में जरूर आएंगे, उन्हीं के साथ आपकी मैरिज होगी। सक्सेस, आपको सक्सेस जरूर मिलेगा। यहाँ पे है समर सीजन, कुछ लोगों का बर्थ मंथ हो सकता है, शादी हो सकती है। डेस्टिनी, आपकी डेस्टिनी में जो भी कुछ लिखा है वो आपको जरूर मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। फरवरी महीना आपके लिए आ चुका है। योर फ्यूचर फैमिली, आपकी फ्यूचर फैमिली जरूर बनेगी। डोंट वरी। सेल्फ लव, आपको सेल्फ लव करने की जरूरत है। यहाँ पे है एक्शन टाइम। अगर आपका मन कह रहा है, दिल कह रहा है, दिमाग कह रहा है कि एक्शन लेना है, तो डेफिनेटली एक्शन लीजिए। विल यू मैरी, कोई प्रपोजल आपको जरूर मिलेगा। जिसके बारे में आप सोच रहे हैं वो जरूर आपको प्रपोजल देंगे, आपको ऑफर देंगे शादी के लिए। सेल्फ लव 2 टाइम आ चुका है, तो यानी कि आपको भी और आपके पर्सन को भी सेल्फ लव करने की जरूरत है। किंग एंड क्वीन जोड़े आ चुके हैं, तो डेफिनेटली आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। दिसंबर का भी महीना यहाँ पे बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रहा है। एंजल की तरफ से कुछ देख लेते हैं कि एंजल आपको क्या गाइडेंस देख रहे हैं। आपकी जब भी कुछ आपके जीवन में होना रहेगा, ये एंजलिक नंबर आपको जरूर दिखेंगे, ठीक है। 3 नंबर मैं यहाँ से लूंगी बस। ओके फाइन। यहाँ पे पहला नंबर है 0, जो कि ये ग्रुप नंबर 1 में भी आया था। तो गाइज ये चीजें कब होंगी, जब आप अपने सेल्फ लव से, अपनी सोल से पूरे तरीके से फुल सेटिस्फाइड होंगे कि अब आप रेडी हैं, तभी आपके जीवन में आपके पर्सन एंटर करेंगे। यहाँ पे है 444। तो कुछ लोगों के लिए जब आपके जीवन में कुछ खत्म होने वाला रहेगा या तो कुछ नए सिरे से शुरू होने वाला रहेगा, तब आपको ये नंबर दिखाई देगा। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे 666 है, तो हो सकता है आपके जीवन में जब भी कुछ ऐसी चीजें आने वाली रहेंगी, मैरिज, आपके ट्रू सोलमेट, तो आपको ये नंबर जरूर दिखाई देगा। ओके, तो चलिए इनिशियल्स देख लेते हैं। यहाँ पे चार्म्स भी हैं, ये भी हम देखेंगे। ओके, काफी ज्यादा यहाँ पे आ चुके हैं, और भी देख लेते हैं। खुद ब खुद वो आ चुका। ओके फाइन। गिटार है यहाँ पे, आ रहा है। कुछ लोगों को म्यूजिक के साथ काम करना पसंद होगा। गणेश जी हैं, हो सकता है आप लोग गणेश जी के भक्त होंगे। यहाँ पे ये देखिए प्यारा सा हार्ट है, तो हो सकता है ब्रोकन हार्ट कुछ लोग हुए होंगे, या तो हार्ट कनेक्ट होना। बर्ड, आप लोग लव बर्ड भी हो सकते हैं। यहाँ पे है डी लेटर, यहाँ पे है 12 नंबर, 30 है, 30 एज हो सकती है, या तो डेट बर्थ हो सकता है। 9 है यहाँ पे, ई है, परसेंटेज है, ई है, 6 है, एंड यहाँ पे है 4, एंड यहाँ पे है 0, एंड यहाँ पे है एन लेटर, यहाँ पे है जे और सी, जे है, यहाँ पे है 31, कुछ लोगों की एज हो सकती है। 2 है, 20 कुछ लोगों की एज हो सकती है, या फिर 20 बर्थ। बी है यहाँ पे है एच, सॉरी आई है, यहाँ पे है एम, यहाँ पे है 27,
14F, यहाँ पे है P एंड यहाँ पे है L, यहाँ पे है O, U है, यहाँ पे है V फॉर वैन, 10 है, 8 है एंड 6 है। सो गाइज ये है आपके लिए कुछ इनिशियल्स लेटर्स, आपके पर्सन के हो सकते हैं, आपके हो सकते हैं, और कुछ नंबर है, ये डेट हो सकता है आपके लिए इम्पोर्टेंट या फिर बर्थ हो सकता है, ये है। तो चलिए फाइनल ओवरऑल अब हम देखेंगे यहाँ पे आपके लिए आउटकम, ठीक है। आप जिनके भी साथ रिलेशनशिप में हैं या फिर जिनके बारे में सोच रहे हैं और ये जो रीडिंग हुई है इसका आउटकम आपके जीवन के लिए क्या है, ओवरऑल आउटकम यूनिवर्स गाइड प्लीज। थैंक यू सो मच। ओके, वन मोर। मैसेज, अगर आप वेट कर रहे हैं अपने पार्टनर के साथ मैसेज का, ओके, आप चाह रहे हैं कि आपके पर्सन मेच्योर बन जाएं, इन मेच्योरिटी में जो भी कुछ उन्होंने एक्शन लिया है उसे खत्म करें, तो ये चीजें आउटकम दिख रही हैं। आपको एक मैसेज जरूर मिलेगा, मतलब आपके इस रिश्ते का एक मैसेज है, आउटपुट है, और उसी मैसेज से सारी चीजें क्लियर होनी है, ठीक है। और भी देखते हैं। ओके, एक न्यू स्टार्टअप होगा, आपको एक न्यू मौका जरूर मिलेगा। जो भी कुछ पुरानी चीजें मतलब कि गलत थी, ठीक है, जो भी जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में अलगाव हुआ था, जो चीज, वो चीज का आपको पता चलेगा, क्लोजर मिलेगा, और एक नए सिरे से शुरुआत आपकी होगी आपके आने वाले भविष्य में। ये देखिए कंडीशनिंग, ओके, आपको यहाँ पे धैर्य बना के रखना है, पेशेंस बना के रखना है, टेंशन आपको एकदम नहीं लेना है। वन मोर, यहाँ से भी देखते हैं। मैंने जितने डेक यूज किए हैं मैं सभी से एक एक कार्ड ले रही हूँ। ओके, तो कुछ लोगों के लिए गाइज आपके एक्स पर्सन भी आएंगे और आपके जीवन में नए पर्सन भी आएंगे, जो कि यहाँ पे ये भी बता रहा है। तो आप कंफ्यूज रहेंगे कि आप किसे सिलेक्ट करें, तो अपने दिल के दिमाग के सबकी सुन के ही एक्शन लीजिएगा। अगर आपको लगे कि आपको एक्स के पास जाना है तो आप डेफिनेटली जाइए, अगर आपको लगे कि न्यू के पास तो न्यू के पास, सब कुछ आपके हाथ में है, ठीक है। तो ये भी है, यहाँ पे है हेल्पफुल पीपल, आपके लिए एंजल की तरफ से ये गाइडेंस मैंने लिया है। तो यहाँ पे एंजल की तरफ से गाइडेंस है, इम्प्रूव योर हेल्थ। कुछ लोग अगर बहुत ज्यादा टेंशन ले रहे हैं, अपनी हेल्थ में प्रॉब्लम दे रहे हैं, तो पहले अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करें, तब जाके चीजें सही होंगी। जिसकी मदद लेनी है मदद लीजिए, जिसकी मदद करनी है मदद कीजिए, तभी चीजें आगे बढ़ेंगी। यूनिवर्स की तरफ से देख लेते हैं गाइडेंस आपके लिए। यहाँ पे है द हाई प्रिस्टेस, यहाँ पे है जस्टिस, दूसरी पार्ट जस्टिस। तो डोंट वरी, कोई कोर्ट केस, लीगल केस है तो न्याय होगा, उस पक्ष में वो न्याय होगा जिधर आप चाहते हैं, ठीक है। और थोड़ा सा अपने इंट्यूशन को सुनिए, अपने इंट्यूशन के ऊपर पॉजिटिव वे में सुनिएगा, निगेटिव वे में नहीं, क्योंकि आपका इंट्यूशन बहुत हाई है। आप अगर जो सोचोगे वो होगा, लेकिन पॉजिटिव सोचे, निगेटिव ना सोचे। ओके, सो ग्रुप नंबर 2, फाइल नंबर 2, दिस इज योर रीडिंग आपको कैसी लगी, पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। मेरे चैनल पे पहली बार है तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय।